जीडीपी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है कि दी फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री। हम अपने मुल्क के अंदर जो चीज़ें पैदा करते हैं एक साल में, उनकी कीमत को हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो साल में हमारे मुल्क की बाउंड्री के अंदर चीज़ें पैदा होंगी उनको हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, बनाना। क्लियर है ये? यस सर। सेकंड है हमारा फाइनल गुड्स। देखो फाइनल क्या होता है? क्रिकेट मैच आपने देखे ना? यस सर। पहले मैच होता है जी क्वार्टर फाइनल, फिर सेमीफाइनल, फिर क्या होता है फाइनल यानी आखिरी। तो गुड्स क्या हो गया? चीज़ें, ऐसी चीज़ें जिनका हम आगे इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिर्फ वो चीज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लिए, लेकिन उससे फर्दर कोई चीज़ हम बना नहीं सकते। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आटा है, अगर वही आटा जो है बेकरी वाला इस्तेमाल करता है, वो उसके लिए फाइनल गुड नहीं है। वो बेकरी बनाएगा, उसकी बेकरी बेचेगा, लेकिन वही आटा अगर हम घर में इस्तेमाल करते हैं तो हमारे लिए वो क्या है? फाइनल गुड है। तो ऐसी चीज़ जिसकी आगे हम कोई चीज़ बना के बेच नहीं सकते, उसे हम कहते हैं फाइनल गुड। क्लियर है ये? यस सर। इंटरमीडिएट गुड्स तो वही हो गया चीज़ें। अब इंटरमीडिएट क्या होता है? दरमियान वाली, बीच वाली। इंटरमीडिएट जैसे आटा इंटरमीडिएट भी है और फाइनल भी है। इंटरमीडिएट क्या है? बेकरी वाले के लिए वो इंटरमीडिएट है। वो उससे क्या करेगा? बेकरी बना के बेचेगा, बिस्कुट बना के बेचेगा, लेकिन हमारे लिए वो फाइनल है। तो इंटरमीडिएट वो चीज़ हो गई कि जिसका हम फर्दर इस्तेमाल हम उससे कोई चीज़ तैयार करके आगे बेचते हैं, ठीक है? उसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट। ऐसी चीज़ जिससे हम कोई चीज़ बना के आगे बेचते हैं, दो लोग उसे इस्तेमाल करते हैं, उससे हम कहते हैं इंटरमीडिएट। और जो चीज़ हम आगे उससे कोई चीज़ तैयार नहीं कर सकते, उसे हम कहते हैं फाइनल। ये तीनों क्लियर हो गए? अब हमारा है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट होता है रोजगार, ठीक है? किसी भी फील्ड में कोई भी बंदा काम कर रहा है उसे हम बोलते हैं कि वो एम्प्लॉयड है, वो रोजगार में है, वो किसी काम में लगा। ये हो गया एम्प्लॉयमेंट। एजुकेट, अब हमारा इसी के साथ एम्प्लॉयमेंट में है नेक्स्ट जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट हो गया बेरोजगार, जिन बंदों को काम नहीं मिल रहा उसे हम कहते हैं अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयमेंट में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है। ऐसे लोग, ऐसे नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, उनको रोजगार नहीं मिला है, उन्हें हम कहते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर हो गया ये? एम्प्लॉयमेंट पता चला कि जो लोग अपनी काबिलियत के मुताबिक जो है वो काम कर रहे हैं, काम में लगे हुए हैं, बेकार नहीं है, उन्हें हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट जो लोग बेकार पढ़े लिखे हैं या नौजवान हैं, उनको कोई काम नहीं मिल रहा है, उसे हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको उनकी काबिलियत के मुताबिक काम नहीं मिल रहा है, वो बिल्कुल बेरोजगार हैं, उनको कोई काम नहीं मिल रहा है, उससे कहते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अब डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट है कि पढ़े लिखे लोग, नौकरी उनकी लगी है, लेकिन उनकी काबिलियत के हिसाब से उनको नौकरी नहीं मिली है। मान के चलो एक बंदा डॉक्टर की डिग्री करता है और काम वो क्या कर रहा है? एक क्लर्क का। अब उसको अपनी काबिलियत के हिसाब से नौकरी ना मिली। एक बंदा पीएचडी करता है, उसको स्कॉलर होना चाहिए, उसको यूनिवर्सिटी में होना चाहिए या कॉलेज में होना चाहिए। जब वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज में सर्विस करेगा तो वो क्या हो गया कि वो एम्प्लॉयड है। लेकिन अगर वही बंदा यहाँ प्राइमरी स्कूल में पीएचडी करके आएगा तो वो दिमागी तौर पे उसको लगेगा कि मैं एम्प्लॉयड हूँ। मतलब उसकी पीएचडी है, उसने डॉक्टर की डिग्री की है, तो उसको अपनी काबिलियत के हिसाब से कॉलेज में होना चाहिए, लेकिन उनको भेज दिया जाएगा कहाँ? प्राइमरी स्कूल में। तो जब लोग जो है अपनी काबिलियत के मुताबिक उनको नौकरी नहीं मिलती, उस किस्म के लोगों को हम क्या कहते हैं कि वो डिस्कस्ड एम्प्लॉयड हैं। एम्प्लॉयड हैं लेकिन तसल्ली से एम्प्लॉयड नहीं।